अपनी याद किसी को कैसे दिलाएं, अपनी याद किसी को कैसे दें। जब किसी शख्स से राब्ता नहीं हो रहा हो और आपको उन्हें याद दिलाने का कोई ज़रिया ना मिल रहा हो, तो फिर आपको अपने जज्बात को ज़रा और सोच समझ कर ना सिर्फ अपने दिल की बात बल्कि उनकी हालत और सूरत हाल को भी समझ कर पेश करना होगा। अगर आपका उनसे बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि वो आपको याद करें या आपके साथ फिर से राब्ते में आए, तो ये कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला काम, खुद को बेहतर बनाना। अगर आप किसी शख्स से राब्ता नहीं कर पा रहे तो अपने आप को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करना और अपने आप को खुश रखना ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा बल्कि वो शख्स आपकी इस बेहतरी को देखकर अपनी यादों में आपको दोबारा ला सकता है। अगर आप अपने शौक़ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं या अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो उन्हें आपकी ये तब्दीली ज़िंदगी में आपकी कमी का एहसास दिला सकती है। दूसरा काम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे तो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी फीलिंग्स या यादों को उन तक पहुंचाने का एक तरीका हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी यादें, खुशियों भरी पोस्ट्स या उन्हीं चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं जो उस शख्स के लिए ख़ास रही हैं। अगर आपने किसी पुरानी फ़ोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, कभी कभी पुरानी यादें दिल में बस जाती हैं तो ये उन्हें इनडायरेक्टली याद दिला सकता है। तीसरा काम, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक कुछ खास करना। अगर आपको उनका कोई शौक़ या ज़रूरत मालूम हो तो आप इस चीज़ को उनके लिए अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे कोई छोटी सी मदद या उनका पसंदीदा चीज़ भेजना। ये उन्हें आपकी यादों से जुड़ने पर मजबूर कर सकता है बगैर डायरेक्ट बात किए। अगर वो किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं और आपको मालूम हो कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट भेज सकते हैं। ये एक सॉफ्ट अप्रोच है जो उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। चौथा काम, छोटा सा पैगाम या वॉइस नोट भेजना। अगर डायरेक्ट राब्ता नहीं हो रहा तो एक छोटा और प्यारा पैगाम या वॉइस नोट भेजना एक आसान तरीका हो सकता है। इसमें आप अपनी याद दिलाने का असर भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई लंबा पैगाम भेजें, बस एक छोटा और सिंसियर पैगाम भेजना काफ़ी हो सकता है। जैसे, बस सोच रहा था, तुम्हारी मुस्कुराहट की याद आ गई, तुम कहीं भी हो खुश रहो। या फिर एक शॉर्ट वॉइस नोट, हेलो, बस तुम्हें याद किया, कुछ पुरानी यादें जिंदा हो गई। पांचवा काम, उनसे कोई शिकायत नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके से उनसे शिकायत ना करें कि आपने क्यों राब्ता नहीं किया। इससे वो शख्स आपसे दूर हो सकता है। इसकी बजाय अपने जज्बात को नेचुरल और ऐसे पेश करें जैसे कोई पुरानी दोस्ती या रिश्ता हो, बगैर किसी प्रेशर के। ये सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ पुरानी यादें शेयर करूं, अगर तुम्हारा मन हो तो बात करना। इस तरीके से आप अपने जज्बात को ज़्यादा लाइट और नेचुरल तरीके से पेश करते हैं, बगैर उन्हें किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालें। छठा काम, वक्त गुजारना। कभी कभी अगर राब्ता बिल्कुल नहीं हो रहा तो उन्हें कुछ वक्त देना भी ज़रूरी हो सकता है। उन्हें अपनी स्पेस देने से वो आपकी यादों की तरफ फिर से नेचुरल तरीके से वापस आ सकते हैं। उस वक्त के दौरान आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से अच्छे फैसले ले सकते हैं।
आप ये सोचकर उनसे दूरी अपनाते हैं कि शायद कुछ वक्त के बाद वो अपने आप को याद करेंगे। ये एक सेफ रिफ्लेक्टिव अप्रोच है जो दोनों तरफ से फ़ायदेमंद हो सकती है। सातवां काम, इनडायरेक्ट राब्ता। अगर आप डायरेक्ट राब्ता नहीं कर पा रहे तो किसी कॉमन दोस्त या किसी मुश्तरका शौक का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उनसे इनडायरेक्टली उनका हाल अहवाल या जज्बात जान सकते हैं और अगर वक्त आए तो आप उनसे दोबारा बात कर सकते हैं। आप किसी दोस्त से कह सकते हैं, यार वैसे वो कैसे हैं, बहुत दिन हो गए, ज़िंदगी में कुछ नया हुआ है। ये इनडायरेक्टली राब्ता उन्हें याद दिलाने का एक तरीका हो सकता है। इन तरीकों से आप उनको याद दिलाने का एक कुदरती और नरम तरीका अपना सकते हैं। जब आपके पास डायरेक्ट राब्ते का कोई ज़रिया नहीं हो, आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करते वक्त उनकी स्पेस और सूरत-ए-हाल को भी समझना होगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।